जन्म देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदे कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यहाँ पर ही हूँ और आपके साथ ही हूँ। जब तक हमें 80 में से 80 मार्क नहीं मिलेंगे तब तक मैं आपके साथ ही हूँ और साथ ही रहूँगा, और ये कसम ही हमने खा ली है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम जो कि एग्जाम में बार बार आता है और बार बार आता ही नहीं है, अभी तक आ चुका है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 है, जो कि पेज नंबर 38 पर, उसका पेज नंबर 38 पर ये लिखा हुआ है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं और इसलिए एग्जाम में ये बार बार आता है। अभी तक हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझा, उसके बाद हमने 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसका कंसेप्ट हमने समझा। यहाँ पे 1 2 3 और 4 पैरेलल लाइन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। प्रॉब्लम क्या है पहले हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो प्रॉब्लम नंबर 8 यहां पे देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में हमको दिया हुआ है पेज नंबर 28, पेज नंबर हमारा 28 है। प्रॉब्लम नंबर 8 है और पेज नंबर 28 में है। हमको एक प्रॉब्लम दिया है, ये वाला प्रॉब्लम हमको दिया है। हमको बोला है कि सेगमेंट PA, सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC और सेगमेंट SDR परपेंडिकुलर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर है सेगमेंट लाइन AD के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे 90 हो रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 90 90 है। इसका मतलब है, ये तो अलग शब्दों में कहा जाए तो ये क्या हो सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इसी तरह करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन इसके साथ पैरेलल होगी, ये और ये लाइन इसके साथ पैरेलल। सभी लाइन एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। ऐसा किताब वाले ने बोला है, ऐसा बुक वाले ने बोला है। उसकी वैल्यू हमको दी है, AB की वैल्यू हमको 60 दी है, BC की वैल्यू हमें 70 दी है, CD की वैल्यू हमको 80 दी है, और यहाँ से SP मतलब ये पूरा का पूरा टुकड़ा, इसकी वैल्यू दी हमको 280। यूनिट नहीं दिया है तो हम यहाँ पे यूनिट लगा सकते हैं। सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। तो इस तरह से हमको वैल्यू दी है। हमको फाइंड आउट करने के बोला है PQ, ये PQ, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा फाइंड आउट करने के लिए हमको बोला है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, चलो सॉल्व करते। हमको क्या क्या दिया है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये पैरेलल है, ये वाली पैरेलल है। अब कैसे करेंगे? मतलब ये चारों लाइन एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। यस और नो? यस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, बस हो गया। कौन सा? सेगमेंट। साइड कर दीजिए, साइड कौन सी? AP पैरेलल BQ, साइड BQ, AP पैरेलल BQ, पैरेलल कौन सी है? CR, साइड CR, साइड CR, CR पैरेलल कौन सी पैरेलल है यहाँ पे? SD, साइड SD। ये पैरेलल हमको दिया है। और ये क्या है? ये वाली ट्रांसवर्सल है और ये वाली क्या है? ट्रांसवर्सल। लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे? 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। क्या पढ़ी थी वहाँ पे हमने? कि ये वाला अपॉन ये वाला होता है और ये वाला अपॉन ये वाला होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंडा अलग है। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम कुछ अलग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इसके अपोजिट, फेस टू फेस साइड वाले लेंगे। मतलब ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला अपॉन ये वाला और ये वाला अपॉन ये वाला।
और इसके बाद ये बड़ा वाला टुकड़ा अपॉन बड़े वाले के साथ हम रेशो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एस आर अपॉन सी डी, एस आर अपॉन सी डी, ये वाला टुकड़ा इसका अपॉन में आएगा, ये वाला टुकड़ा इसके अपॉन में आएगा और ये बड़ा टुकड़ा इसके अपॉन में आएगा। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे, एस आर, तो एस आर अपॉन, एस आर अपॉन कौन सा आएगा यहाँ पे, सी डी या डी सी कर सकते हैं, डी सी इक्वल टू, इसके बाद कौन सा आएगा यहाँ पे, ये वाला आएगा कौन सा, आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू या क्यू आर अपॉन, इसके सामने कौन सा वाला है, सी बी या बी सी, मैं सी बी लिख देता हूँ, तो सी बी इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा है, क्यू पी, ये वाला क्यू पी, क्यू पी अपॉन, इसके सामने कौन सा वाला है, ये वाला बी ए या ए बी कर दीजिए, मैं बी ए कर देता हूँ, बी ए। इतना हो गया क्या, नहीं, इतना होने के बाद भी हमें ये बड़ा वाला टुकड़ा, ये वाला बड़ा वाला और ये वाला बड़ा वाला लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर कौन सा है, एस पी है, तो एस पी, एस पी अपॉन, यहाँ पे कौन सा आएगा, डी ये या ए डी कर दीजिए, हम डी ए कर देते हैं, तो डी ये इस तरह से लिख दिया। तीसरे बोलते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम, इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट थ्योरम बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या करता है कि ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये और ये बड़ा वाला किसके टुकड़े हैं, टोटल इसके बड़े वाले टुकड़े हैं और ये बड़े वाले के साथ क्या रहेगा, रेशो रहता है, और रेशो सभी रेशो कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ऐसा इंटरसेप्ट थ्योरम कहता है। इसकी वैल्यू पुट कर देते, एस आर की वैल्यू हमको दी है क्या, नहीं दी, वैसा रहने देते, इसकी वैल्यू नहीं दी है हमको, इसकी भी नहीं दी है, इसकी भी नहीं दी है और एस पी की दी है, चलो एस आर नहीं दिया है तो वैसा रहने देते, तो एस आर, डी सी कितना दिया है हमको 80, तो 80 यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू, आर क्यू नहीं दिया है तो आर क्यू वैसा रहता है, सी बी कितना दिया है 70 मतलब 70 इक्वल टू, क्यू पी कितना दिया है, क्यू 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 पी नहीं भी दिया है, चलो वैसा रह देते, तो क्यू पी, और बी ए कितना दिया है, बी ये 60, तो ये हो गया 60 इक्वल टू, एस पी कितना दिया है, एस पी 280 अपॉन, डी ए कहाँ पर है, डी ये कितना दिया है हमको, दिया है क्या, नहीं दिया, लेकिन इसकी सेगमेंट के साथ, तो डी ए कहाँ से बना देख लीजिए, डी ए ये वाला टुकड़ा प्लस ये वाला टुकड़ा प्लस ये वाला टुकड़ा मिलकर क्या बना है, डी ए बना हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी ए कैसे बना है, तो डी ए इक्वल टू कैसे बना, डी ए बी बी सी प्लस सी डी, यहाँ पे होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यहाँ से बना, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी कितना हमारे पास, ए बी है 60, 70 प्लस 80, इस तरह से बना हुआ है, 60 70 और 80 कितना होता है, ये बन जाता है 210, 210 हो जाता है, इतना ही है ना, चलो इतना ही हो गया। अभी इसकी कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 210, इतना हो गया। तो इस तरह से हमारा वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी, किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी, किसी एक एक को ये नंबर ले लीजिए, उसके बाद ये वाला नंबर ले लीजिए, उसके बाद ये वाला, इसके साथ कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे होगा, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। तो क्या बन जाएगा ये, तो ये होगा हमारा, हम सबसे पहले इसको लेते हैं, इस रेशो को लेते हैं हम, तो क्या होगा क्यू पी अपॉन 60, तो क्यू पी अपॉन 60 इक्वल टू 280 अपॉन 210, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, कुछ बचा ही नहीं है, डायरेक्ट हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इस तरह से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू पी इंटू 21 इक्वल टू 28 इंटू कितना बचा यहाँ पे बचा 60, इस तरह से बचा। तो यहाँ पे आएगा क्यू पी इक्वल टू
28 इंटू 60 डिवाइड बाय 21, इस तरह से आएगा। उसका क्रॉस हो गया हमारा, तो QP इसको सिंप्लीफाई कर देते कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 का टेबल में आता है, तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा कितना हो गया 28 हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास 3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा और यहाँ पे बचे 20, यहाँ पे कितने बचे 4 इंटू 20 दैट इज द कितना हो गया 80, दैट इज द QP मिल गया हमको 80 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा 80 यूनिट्स, QP की वैल्यू मिल गई हमको 80 यूनिट्स। QP कहाँ पर है, QP, तो ये हो गया हमारा 80 यूनिट्स, तो ये मिल गया हमको 80, इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, QP हमको मिल गया, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब वही रेशियो लेंगे और इसको लेंगे, मतलब ये वाला रेशियो इसके साथ क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। चलो इतना आपको समझ में आ गया, चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो ये हमारा काम का नहीं है अभी। अब रहा हमारा सेकंड वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारे पास, ये वाला और ये वाला, तो RQ अपॉन 70 RQ, तो RQ अपॉन 70 इक्वल टू कौन सा बचे हमारा, ये वाला, तो 280 अपॉन 210, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, कितना बचा यहाँ पे RQ अपॉन 70 इक्वल टू 28 अपॉन 21, इस तरह से हो गया। इसको भी हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21 और 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, इतना हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना बचा यहाँ पे, इसका क्रॉस करेंगे तो क्या बचेगा, तो RQ इंटू 3 इक्वल टू 4 इंटू 70, इस तरह से हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, चलो होगा। RQ की वैल्यू निकाल लीजिए, तो RQ कितना आएगा हमारा, RQ इक्वल टू तो 4 इंटू 70 अपॉन डिवाइड बाय 3। अब इस 3 से यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, तो डायरेक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, डेसिमल में आंसर आएगा, तो कितना होगा, तो RQ इक्वल टू कितना हो जाता है, ये बन जाता है 7 4 जा मतलब 28 मतलब 10 अपॉन 3, तो इसका आंसर आएगा RQ आएगा कितना, तो 7 यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए इस तरह से, अगर आपको समझ में नहीं आता तो 280 इंटू 3 इस तरह से होगा। 3 8 जा 24, 3 7 जा 27, 3 9 जा 27, इस तरह से होगा। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 10 हो गया, तो 3 पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे, तो फिर से पॉइंट मतलब 93 पॉइंट कितना आएगा 93.3, इतना आंसर हमारा आएगा ये वाला। इस तरह से ये हो गया, तो हमारा मिल गया यहाँ पे कौन सा, तो ये वाला पॉइंट RQ कितना 93.3, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक हमारा समझ में आ गया, मतलब हमको RQ की वैल्यू भी हमारी मिल चुकी है। अभी हमारा कौन सा रहा, ESR मिला है, ESR नहीं मिला है, ESR को भी निकाल लेते हैं, ये हमारे समझ में आया होगा। चलो इसको भी हटा देते हैं। और लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास ESR अपॉन 80, ESR अपॉन 80 इक्वल टू कौन सा, वही कॉम्बिनेशन 280 अपॉन 210, 280 अपॉन 210, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, कौन सा बचा हमारे पास, ESR अपॉन 80 इक्वल टू, यहाँ पे भी कट जाता है, तो 7 4 जा 28, 7 3 जा कितना होता है 3 होता है, 4 अपॉन 3 बचा यहाँ पे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस तरह से, तो क्या होता है ये बन जाता है 3 इंटू ESR इक्वल टू तो 4 इंटू 80, इस तरह से हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा ESR इक्वल टू कितना हो जाता है 32 मतलब 320 डिवाइड बाय 3, दैट इज द SR इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा था, 3 1 जा 3 कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, कितना हो गया समझ में नहीं आ रहा, चलो इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 थ्रू 0 इतना हो गया, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये हो गया 0,
2 नीचे लाएंगे तो कितना हो, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा, जो 2 और ये बचेगा 0, 20 हो गया। 3 6 18, तो ये 18 हो गया। यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 2 बचे, पॉइंट दे दिया हमने यहाँ पे, तो कितना होगा 20 होगा, मतलब इतना बचेगा हमारे पास, कितना 106.6। तो ये हमारा हो गया ये SR। तो SR की वैल्यू हमको मिल चुकी है, ये SR हमारा आया हुआ है कितना 106.6। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों जो प्रॉब्लम्स, जो कि 8 नंबर का प्रॉब्लम था, पेज नंबर 28 पर वो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो चुका है। ये प्रॉब्लम एग्जाम में 2 बार आ चुका है। आप इसे 1 बार 2 बार सॉल्व करके देख लीजिए ताकि आपको आइडिया आ सके कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। नंबर बदल सकते हैं, तो इसलिए नंबर रटने की कोशिश न कीजिए। मैथ्स ऐसा टॉपिक है, मैंने पहले से ही कहा कि मैथ इज नॉट द सिंपल वे, मैथ नॉट इज द इजी, मैथ इज नॉट इजी बट मैथ इज नॉट डिफिकल्ट। कहने का मतलब है कि मैथ कभी भी आसान नहीं है, लेकिन मैथ इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैथ मुश्किल है। आप उसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 1000 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस 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 मेक द परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों यहीं पे मैं पूर्ण विराम लेता हूं और ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। तो मिलेंगे फिर से दोबारा कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम के साथ। तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।